हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक मर्डर मिस्ट्री माइग्रेट्स डेड मैन को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर्स और रॉटेन टोमेटोज का इसमें कुछ दिया नहीं है। पर अगर मैं इसे खुद से रेटिंग दूँ तो मुझे ये मूवी 100% बहुत पसंद आई। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और एंड तक इसमें सस्पेंस बना रहता है। तो अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वैसे तो मैं अपनी सभी वीडियोस सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में अपलोड करती हूँ, पर अगर आप लोगों को कोई दूसरा टाइम सही लगता है जब आप फ्री हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं अपनी वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग को चेंज कर दूंगी। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है गोल्डबर्ग। यहाँ पर वो कुछ ज्वेलरीज में से डायमंड निकाल रहा होता है और गोल्डबर्ग एक चोर होता है जो कि कुछ ज्वेलरी को चोरी करके लाया होता है और यहाँ पर वो सारे डायमंड्स को निकाल के उसे किसी को बेचने जा रहा होता है। पर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि अब पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही होती है। वो गोल्डबर्ग से कहती है कि हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चले जाते हैं, पर इस पर गोल्डबर्ग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ और अगर मैं कल सुबह तक वापस ना आऊँ तो तुम बाकी सारा सामान ले लेना और ये जगह छोड़कर चली जाना। इसके बाद वो अपनी ब्लू कलर की रेनॉल्ड्स कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पर वो बहुत दूर एक जगह जाकर रुकता है और तभी वहां पर एक आदमी आता है। ये वही आदमी होता है जिसे गोल्डबर्ग हीरे बेचने के लिए आया होता है। गोल्डबर्ग बोलता है कि क्या तुम पैसे लाए हो, तो इस पर वो आदमी उसे शूट कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी मिस मैकोनेट को देखते हैं जो कि अपने घर से निकलकर एक बहुत बड़े से घर के अंदर जाती है। यहाँ पर वो काम करती है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वो खाना बनाती है और यहाँ पर रहते हैं एंडरसन और उसकी बहन एल्स। एंडरसन काफ़ी स्ट्रेंज और वियर्ड बिहेव करने वाला आदमी होता है जो कि किसी से भी बात नहीं करता और उसके चश्मे में एक साइड में ब्लैक ग्लास लगा होता है और दूसरी साइड में नॉर्मल ग्लास लगा होता है। एंडरसन बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ता है और वो बाइबल की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। साथ में वो अपनी बहन को हमेशा उसके कमरे में लॉक रखता है। उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके उसे लोगों से बचा रहा है और वो उसे कभी शहर में या फिर सड़क पे भी नहीं जाने देता और उसकी बहन हमेशा उसे बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। अब मिसेस मैकोनेट यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने जा रही होती है, तब उन्हें पता चलता है कि स्टोव में तो पैराफिन है ही नहीं। पैराफिन वो तेल होता है जिसको उन्हें स्टोव में डालना होता है। तो वो पैराफिन लेने के लिए गैरेज में जाती है और जब वो गैरेज में जाती है तो वहाँ पर उन्हें एक लाश दिखती है और उनकी चीख के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम हमारी मूवी के हीरो माइग्रेट को देखते हैं जो कि पुलिस में काम करता है और एक डिटेक्टिव है। यहाँ पर माइग्रेट को एप्राजोन से कॉल आता है। एप्राजोन उसी छोटे से गांव का नाम है जहाँ पर लाश मिली है। अब माइग्रेट कॉल उठाता है तो कॉल के दूसरी तरफ पे ग्रैंड जीन होता है। ग्रैंड जीन माइग्रेट का बहुत पुराना फ्रेंड होता है और अपनी यंग एज में ये दोनों साथ में काम करते थे। यहाँ पर ग्रैंड जीन बोलता है कि हमारे यहाँ पर एक खून हो गया है और उस खून का जो सस्पेक्ट है वो पेरिस की ट्रेन से ये जगह छोड़कर जा रहा है। ये सुनने के बाद तुरंत पुलिस एंडरसन को ढूंढने के लिए लग जाती है और पुलिस स्टेशन पे पहुंचती है और यहाँ पर वो एंडरसन को पकड़ भी लेती है जो कि एल्स के साथ वहां से भाग रहा होता है। अब वो उन्हें पुलिस स्टेशन लाते हैं और कार से उतारते हैं, पर एल्स कार से नहीं उतरती क्योंकि वो इतने टाइम तक रूम में लॉक्ड रही होती है कि अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो कहती है कि मुझे वापस से घर जाना है। और जब माइग्रेट देखता है कि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है तो वो पुलिस से कहता है कि इसे घर छोड़ दो और इस पर नज़र रखना, इसे कहीं भी जाने मत देना। इसके बाद हम एंडरसन को देखते हैं जिसे ले पॉइंट कहता है कि तुम्हें अपनी बेल्ट उतारनी पड़ेगी। तो इस पर एंडरसन बोलता है कि थोड़ी सी डिग्निटी दिखाओ और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो फिर ग्रैंड जीन बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद ले पॉइंट बोलता है तो ठीक है, तुम अपना चश्मा उतारो। और अब जब एंडरसन अपना चश्मा उतारता है तो हम देखते हैं कि उसकी एक आंख खराब हो चुकी होती है और इसीलिए वो एक साइड में ब्लैक कलर का ग्लास वाला चश्मा पहनता था। अब यहाँ पर हर कोई उससे बार बार पूछताछ कर रहा होता है। वो उसका नाम पूछते हैं, उसकी फैमिली पूछते हैं, पर किसी भी चीज़ का वो बहुत ज़्यादा सही से आंसर नहीं देता। बाद में माइग्रेट पूछता है कि तुम अपनी बहन को इस तरह से लॉक करके क्यों रखते थे। तो एंडरसन बोलता है कि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और वो यही बोल बोल कर सारे क्वेश्चन को टालता जा रहा था। अब माइग्रेट एंडरसन का बैकग्राउंड चेक करवाता है तो ले पॉइंट आके बताता है कि एंडरसन नाम का कोई भी इंसान नहीं है। तो मतलब कि एंडरसन का नाम एंडरसन नहीं है, उसका कोई दूसरा नाम है और वो यहाँ पर अपना फेक नाम बता रहे हैं। सब उसका असली नाम पूछने की कोशिश करते हैं पर इस पर वो अपना असली नाम भी नहीं बताता है। अब नेक्स्ट सीन में हम माइग्रेट और ग्रैंड जीन को देखते हैं। यहाँ पर माइग्रेट बोलता है कि विक्टिम को जो गोली लगी है वह एंडरसन की गन से चली है या नहीं, हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो ग्रैंड जीन बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोनों ही बुलेट सेम कैलिबर की है तो ज़रूर ये एंडरसन नहीं चलाई होगी। तो इस पर माइग्रेट बोलता है कि मैंने पहले से ही जांच के लिए भेज दिया है।
अब माइग्रेट बोलता है कि मैं जा रहा हूँ एप्राजोन उस बॉडी को देखने के लिए। तो ग्रैंड जीन बोलता है कि मैंने उस डेड बॉडी को वहां से हटाने के ऑर्डर दे दिए थे। तो माइग्रेट बोलता है कि हाँ तुमने दिए थे पर मैंने कैंसिल करा दिए और वो बॉडी अभी भी वहीं पर है। माइग्रेट बोलता है कि मैं बहुत सारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब कोई भी किलर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी को मारे और फिर अपने ही घर के अपने गैराज में अपनी ही कार के फ्रंट सीट पे उसकी लाश को रख दे ताकि कोई भी उसे आकर देख ले। पर ग्रैंड जीन इन सब बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है, उसका तो फोकस सिर्फ एंडरसन को अंदर करवाने में होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम माइग्रेट को एप्राजोन में देखते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी टैक्सी से उतर रहा होता है। वो दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि वो कौन है, तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि उसका नाम है रिचर्ड मिकॉनेट और ये उसी लेडी का हस्बैंड है जिसने सबसे पहले लाश को देखा था। इसके बाद माइग्रेट एंडरसन के घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो मिसेस मैकॉनेट से बात करता है। यहाँ पर मिसेस मैकॉनेट उसे बोलती है कि वो सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाने आई तब यहाँ पर पैराफिन नहीं था, तो वह पैराफिन लेने के लिए गैरेज में चली गई। अब माइग्रेट को ये भी बहुत अजीब लगता है कि वो सामान जिसे हम अपने किचन में यूज़ करते हैं उसको कोई घर से इतनी दूर गैरेज में क्यों रखेगा, जबकि उसकी ज़रूरत तो किचन में पड़ती है। खैर इसके बाद वो डेड बॉडी के पास जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि गोली बहुत पास से चलाई गई है और वो एक छोटी सी गन से चलाई गई थी और इस आदमी के सारे कपड़े अलग अलग जगह से है, मतलब कि ओवरकोट किसी और देश का है, शर्ट किसी और देश की है, पैंट किसी और देश की है, मतलब कि आदमी ज़रूर ट्रैवल करता रहता है। तो इस पर माइग्रेट उस लाश के जूते उतारता है। वो कहता है कि नॉर्मली कोई भी इंसान जहाँ पर रहता है वो जूते वहीं से खरीदता है और जब वो उसके जूते में देखता है तो उसमें लिखा होता है एंटवर्प। यहाँ पर सामने एक पेट्रोल पंप प्लस गैरेज होता है, मतलब कि वो पेट्रोल भी देते हैं और वहाँ पर गैरेज का भी काम करते हैं और इसके ओनर होते हैं जो और ऑस्कर। यहाँ पर जब माइग्रेट ऑस्कर से पूछताछ करता है तो ऑस्कर बोलता है कि हाँ अक्सर उनके घर से थोड़ी बहुत शूटिंग वगैरह की आवाज़ आती रहती है, वो शायद शूटिंग प्रैक्टिस की होगी और बाकी वो लोग बहुत अजीब है। इसके बाद माइग्रेट वापस से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी गन्स रखी होती है। जब वो इसके बारे में एल्स से पूछता है तो एल्स बताती है कि एंडरसन को गन्स रखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, पर वो गन्स जिस केस में रखी होती है वो केस लॉक नहीं होता है, ओपन होता है। तो इस पर माइग्रेट बोलती है कि हाँ एंडरसन अपने केस को ओपन रखता था, उसे ऐसे ही पसंद था। यहाँ पर माइग्रेट ये भी बताती है कि भागने का प्लान एंडरसन का था पर मैं रुकना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर बाई चांस एंडरसन ने किसी का मर्डर कर भी दिया है तो लोग इस बात को समझेंगे क्योंकि उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न होगा। वो ये भी बताती है कि एंडरसन फैब्रिक डिज़ाइन करता था एक कंपनी के लिए और यही उसकी इनकम का सोर्स था और ये कंपनी पेरिस में थी। एल्स इस वक्त भी बात करते वक्त बहुत ज़्यादा डर रही होती है। एल्स बताती है कि हमारी फैमिली में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम है, मतलब कि एंडरसन के दादाजी ने खुद को गोली मार ली थी जब एक बार उन्होंने किसी और का मर्डर कर दिया था उसके बाद। और ये सुनते ही माइग्रेट तुरंत ले पॉइंट को कॉल करता है कि जल्दी से जाओ और एंडरसन को देखो कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले। और जब ले पॉइंट यहाँ से भागकर जेल की साइड में जाता है तो देखते हैं कि एंडरसन ने अपनी बेल्ट निकाल कर उसका फंदा बना के रखा हुआ है और वो उसी फंदे से लटक रहा होता है, पर ले पॉइंट वक्त रहते उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर माइग्रेट एंडरसन से मिलने आता है। माइग्रेट उससे उसका असली नाम पूछता है तो अभी भी एंडरसन उसे नाम नहीं बताता है। तो माइग्रेट बोलता है कि ठीक है, मुझे बस थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा पर नाम तो मैं पता लगा ही लूँगा। तभी वहाँ पर एक कॉप आता है और बोलता है कि एंटवर्प की पुलिस हमें गोल्डबर्ग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती है। इस पर माइग्रेट बोलता है कि क्या तुम किसी गोल्डबर्ग को जानते थे? तो एंडरसन बोलता है नहीं। अब उस पुलिस से उन्हें पता चलता है कि गोल्डबर्ग एक चोर होता है और वो डायमंड की रॉबरी करता है और पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर एंटवर्प पुलिस से मिली हुई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर माइग्रेट बोलता है कि गोल्डबर्ग आधी रात में अपनी ब्लू कलर के रेनॉल्ट से निकला था, तो मुझे उस कार का नंबर चाहिए और इस वक्त वो कार कहाँ है वो पता लगाओ। जब ये बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर गुस्से में ग्रैंड जीन आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने एंडरसन को जाने क्यों दिया? असल में माइग्रेट ने एंडरसन को छोड़ दिया था। अब माइग्रेट उसे बोलता है कि मैंने उसे जाने दिया क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बता नहीं रहा था, पर अब हम उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और जैसी वो कोई हरकत करेगा हम उसे पकड़ सकते हैं। और एंटवर्प पुलिस ने गोल्डबर्ग के घर की तलाशी ली थी पर उन्हें वहां पर वो हीरे नहीं मिले जो हीरे चोरी हुए थे। तो मतलब कि जिस वक्त वो अपने घर से निकला वो हीरे उसके पास में थे, पर जब हमें उसकी लाश मिली तब उसके पास वो हीरे नहीं थे। मतलब जिस किसी ने भी उसे मारा है उसके पास वो हीरे हैं और अगर एंडरसन ने ही उसे मारा होगा तो हीरे अभी भी एंडरसन के पास में होंगे। और अब अगर वो हीरो के साथ कुछ भी करने की कोशिश करता है तो हम तुरंत उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। तो ग्रैंड जीन बोलता है कि तुमने अपनी मर्जी से कैसे डिसीजन ले लिया, ये केस मेरा था। तो माइग्रेट बोलता है कि इस केस का हेड मैं हूँ, तुम नहीं। अब एंडरसन वापस से एप्राजोन आ जाता है। तो एंडरसन को वापस आता देखकर रिचर्ड अपनी वाइफ को बोलता है कि वो जाकर के पता लगाए कि पुलिस ने उसे छोड़ कैसे दिया और क्या उन्होंने किसी और को पकड़ लिया है मर्डर चार्जेस में। दूसरी तरफ एंडरसन अपने घर में जाता है
जहाँ पर वो जाकर एल से मिलता है, जो कि बहुत अच्छे भाई बहन होते हैं और हमें यहाँ पर बहुत प्यारा सा भाई बहन का प्यार देखने को मिलता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तब तक वहाँ पर बाहर से रिचर्ड की वाइफ आ जाती है। मैग्नेट बोलती है कि आपको छोड़ कैसे दिया गया। वो बात करके कुछ पता लगाने की कोशिश करती है, पर उसे ऐसा कुछ खास पता नहीं चलता। अब नेक्स्ट सीन में ग्रैंड जीन माइग्रेट को एक डिनर पर इनवाइट करता है, मतलब उन दोनों का जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े को ठंडा करने के लिए। तो फिर वो सब डिनर पर जाते हैं। यहाँ पर माइग्रेट अपनी वाइफ के साथ आया होता है और ग्रैंड जीन भी अपनी वाइफ के साथ आया होता है। ग्रैंड जीन की वाइफ का नाम होता है क्लेयर। अब क्लेयर और माइग्रेट की वाइफ आपस में बात करने लगते हैं। क्लेयर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो बोलती है कि शायद ग्रैंड जीन मुझे डिवोर्स देने वाला है, पर मैं ऐसा नहीं चाहती, शायद उसे कोई और पसंद आ गया है। माइग्रेट की वाइफ पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो क्लेयर बताती है कि वो हर हफ्ते कहीं पर रूम बुक करता है और वहाँ पर जाता है और ज़रूर वहाँ पर किसी से उसका अफेयर चल रहा होगा और वहाँ पर वो उसी से मिलने जाता होगा और मैं ये सब कुछ फेस नहीं कर सकती। तो क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए वहाँ पर जाकर चेक करोगी कि वो लड़की कौन है। अब माइग्रेट की वाइफ इस पर्सनल मैटर में पढ़ना तो नहीं चाहती, पर जब क्लेयर उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ रात में दो पुलिस वाले एंडरसन के ऊपर नज़र रखे होते हैं। इसमें से एक पुलिस वाला ग्रैंड जीन का कांस्टेबल होता है, जिसका नाम होता है पर्टिनेट। तभी ज़ेवियर यहाँ पे नोटिस करता है कि ऑस्कर के घर में बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, तो वो अंदर जाकर चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर फाइट्स चल रही होती है। ये इलीगल फाइट्स होती हैं जिसे ऑस्कर ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है और यहाँ पे गांव के लोग आपस में लड़ते हैं और दूसरे उनके ऊपर पैसे लगाते हैं। ज़ेवियर बोलता है कि ये सब इलीगल है, पर इस पर बर्टिनेट बोलता है कि इसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं है, ये लोग बस यहाँ पर थोड़े बहुत मजे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। और ऐसे बोलकर वो इस बात को वहीं पर टाल देता है। एल्स ने ऐसा बताया था कि एंडरसन की आंख एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में खराब हो गई थी, तो अब ले पॉइंट उसी एक्सीडेंट के बारे में पता लगा लेता है, जिससे उसे एंडरसन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद एंडरसन के फादर माइग्रेट से मिलने आते हैं। यहाँ पर उसके पापा बताते हैं कि एंडरसन का असली नाम है स्टीवन और हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, लेकिन एंडरसन बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज़्यादा बेकार लड़का था, इसलिए हमने उसे परेशान होकर अपनी फैमिली से बाहर कर दिया और उससे हमारा सरनेम भी छीन लिया। तो फिर यहाँ पर आकर उसने अपना एक दूसरा नाम रख लिया और उसकी बहन भी उसके साथ ही आ गई। और मैंने बहुत सालों से उसे देखा नहीं है और ना ही मैं उससे बात करता हूँ और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आप मीडिया को ये बताएं कि मैं उसका पिता हूँ या फिर मेरा उससे कोई भी कनेक्शन दिखाएं। और ऐसे बोल करके वो यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्टेशन पर गोल्डबर्ग की वाइफ को देखते हैं, जो कि गोल्डबर्ग के कहने के हिसाब से सारा सामान लेकर ये जगह छोड़कर जा रही होती है। पर यहाँ पर न्यूज़ में देखती है कि उसके पति की लाश पुलिस को मिली होती है और ये देखने के बाद वो वहाँ से जाने का फैसला छोड़कर सीधे पुलिस स्टेशन में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम माइग्रेट को एप्रोजोन में देखते हैं, जहाँ पर ज़ेवियर उसे ऑस्कर के गैराज में होने वाली फाइट्स के बारे में बताता है। इसके बाद वो लोग एंडरसन के घर में जाते हैं। यहाँ पर एंडरसन बोलता है कि मुझे अपने डिज़ाइंस दिखाने के लिए पेरिस जाना है, अगर मैं अपने डिज़ाइन सबमिट नहीं करूँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो माइग्रेट उसे जाने देता है, पर वो ले पॉइंट को बोलता है कि उसका पीछा करो। अब यहाँ पर जब ले पॉइंट उसका पीछा कर ही रहा होता है, तभी अचानक से पीछे से एक दूसरी कार आ जाती है और वो ले पॉइंट की कार को 2-3 बार टक्कर मारती है और ऐसे टक्कर मारकर वो उसे रास्ते से दूसरी तरफ कर देती है, जिसमें ले पॉइंट को चोट लग जाती है और अब ले पॉइंट को वहां से वापस आना पड़ता है और वो उससे आगे एंडरसन का पीछा नहीं कर पाता। और बाद में चेक करने पर उन्हें एंडरसन की कार बॉर्डर के पास मिलती है, तो मतलब शायद एंडरसन भाग गया। दूसरी तरफ माइग्रेट एंडरसन के घर में तलाशी ले रहा होता है, जहाँ पर वो एल्स से भी बात करता है। यहाँ पर एल्स उसे बताती है कि एंडरसन के एक्सीडेंट के बाद कुछ दिन हम एंटवर्प में रहे थे, जहाँ पर उसे गोल्डबर्ग मिला था और वो गोल्डबर्ग को जानता था। अब माइग्रेट उसे बताता है कि गोल्डबर्ग की वाइफ आ रही है और वो रास्ते में है और जब वो यहाँ पर आएगी तो वो हमें काफ़ी कुछ बता देगी। ये सुनने के बाद एल्स बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब ये सभी लोग ऑस्कर की गैरेज में बैठे होते हैं और गोल्डबर्ग की वाइफ के आने का वेट कर रहे होते हैं। इसी बीच माइग्रेट अपनी वाइफ से भी बात करता है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि ग्रैंड जीन हमेशा जहाँ पर रूम बुक करता है वो असल में वहाँ पर कुछ पोकर गेम ऑर्गेनाइज करवाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, बस ऐसी थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलने के लिए, और ये कोई सीरियस बात नहीं है और ये बात उसने क्लेयर को भी बता दी होती है। दूसरी तरफ जब रिचर्ड को ये पता चलता है कि गोल्डबर्ग की वाइफ एप्रोजोन आ रही है, तो ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत अपने घर से भागता है। अब तक गोल्डबर्ग की वाइफ वहां पर पहुंच चुकी होती है और जैसी वो कार से उतरती है वैसी कोई उसे पीछे से कई बुलेट्स मारकर शूट कर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सारे पुलिस वाले उसी तरफ को भागते हैं जहाँ से फायरिंग हुई थी और यहाँ पर वो रिचर्ड को पकड़ लेते हैं, जो कि वहीं पर था। अब वो रिचर्ड को पकड़कर गैरेज में लेके आते हैं। यहाँ पर ग्रैंड जीन उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है, पर अब माइग्रेट आकर ग्रैंड जीन को बताता है कि रिचर्ड की गन पूरी भरी हुई है,
तो मतलब कि जो भी फायरिंग हुई है वो रिचर्ड की गन से नहीं हुई है, वो आदमी कोई और ही होगा। दूसरी तरफ ले पॉइंट दोबारा से उसी जगह पर चेक करने जाता है जहां पर उन्होंने रिचर्ड को पकड़ा था। अब यहाँ पर उसे एक दूसरी गन मिलती है जो कि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि एंडरसन के घर में उसने अपनी कलेक्शन में रखी होती है। अब यहाँ ये लोग रिचर्ड को पकड़कर उसे कार में बिठा रहे होते हैं ताकि वो उसे पुलिस स्टेशन में ले जा सके। पर यहाँ पर थोड़ा सा मौका मिलने पर रिचर्ड भागने की कोशिश करता है तो सामने से एक ट्रक आ रही होती है और अचानक से आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और रिचर्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इस सब के बाद ये केस खत्म माना जाता है क्योंकि एंडरसन भाग चुका होता है और ग्रैंडजीन की स्टोरी ऐसी होती है कि एंडरसन ने ही उसे मारा होगा और बाद में हीरे अपने पास रख लिए होंगे और अब वो हीरो के साथ भाग गया है और इतने सारे हीरो के साथ वो भागा है कि अब उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। मतलब उसके पास इतना सारा पैसा है कि वो कहीं भी जा सकता है और बाकी सभी लोग जो इस केस में कुछ ना कुछ बता सकते थे उन सबकी डेथ हो चुकी है। अब माइग्रेट भी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और ऐसे बोल कर वो वहां से चला जाता है। यहाँ माइग्रेट अपने घर में आता है और रात में वो अपने पास ले पॉइंट और ज़ेवियर को बुलाता है। और अब यहाँ पर माइग्रेट बोलता है कि ग्रैंडजीन को 2 बार सबसे तेज गुस्सा तब आया था, पहला तब जब हमने एंडरसन को छोड़ दिया था और दूसरा तब जब रिचर्ड हमें कुछ बताने जा रहा था। जिस दिन मैं एंटवर्प में गया था तब मैंने सुबह सुबह रिचर्ड को टैक्सी से वापस आते हुए देखा था, पर रिचर्ड तो एक सेल्समैन है तो उसके पास अपनी कार होनी चाहिए ताकि वो अपनी कार से जगह जगह जाकर अपनी चीजों को सेल कर सके। तो फिर वो सुबह सुबह टैक्सी से क्यों आया? इसका यही मतलब हो सकता है कि रात में रिचर्ड गोल्डबर्ग की कार को लेकर गया हो और शहर में जाकर उसने उसकी कार को कहीं पर सेल कर दिया हो और इसीलिए वो वापस टैक्सी से घर आया था। साथ में मैंने ऑस्कर के गैरेज में एक रेड कलर का पेंट भी देखा था और गोल्डबर्ग की कार ब्लू कलर की थी, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी ब्लू कार को रेड कलर का पेंट कर दिया गया हो ताकि कोई इसे पहचान ना पाए और फिर उसे ले जाकर बेच दिया हो। पहले मैं, ग्रैंडजीन और हमारा ही एक फ्रेंड क्लाउड, हम तीनों यहाँ पर साथ में काम करते थे, पर एक दिन ग्रैंडजीन को ये जगह मतलब पेरिस छोड़कर जाना पड़ा और सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि उसके पेरिस छोड़ने की वजह क्लाउड है। दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले उसने एक बहुत ही अच्छा हॉलिडे स्पेंड किया है और ये वो हॉलिडे है जो कि मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब ऐसा हो सकता है कि वो 4 लोग जिनके साथ वो पोकर गेम हर वीक खेलता है वो होंगे रिचर्ड, ग्रैंडजीन, ऑस्कर और उसका कांस्टेबल बर्टिनेंट, क्योंकि जिस टाइम पर गोल्डबर्ग की वाइफ को मारा गया था उस टाइम पर हम सभी लोग वहीं पर थे, पर सिर्फ एक बर्टिनेंट ही ऐसा था जो उस वक्त वहां पर नहीं था। तो ज़रूर उसी ने एंडरसन के घर से वो गन उठाई होगी क्योंकि एंडरसन की गन का केस तो हमेशा खुला रहता है और वहां से वो गन लेकर उसने पीछे से गोल्डबर्ग की वाइफ को शूट किया होगा। अब माइग्रेट बोलता है कि गोल्डबर्ग की डेथ के बाद इस शहर में आई किसी भी रेड कलर की रेनॉल्ड्स कार को ढूंढो और मैं यहाँ से एंटवर्प जा रहा हूँ। अब माइग्रेट यहाँ से एंटवर्प जाता है जहाँ पर वो इस केस में इन्वॉल्व हर इंसान की फोटोज दिखा दिखाकर सबसे पूछ रहा होता है, तो उसे किसी से भी कुछ भी पता नहीं चलता। पर जब वो एक आदमी को एंडरसन की फोटो दिखाता है तो वो आदमी उसे बताता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये एंडरसन है, कुछ वक्त के लिए यहीं पर रहता था। इसके बाद माइग्रेट उसे एल्स की फोटो दिखाता है, बोलता है कि एंडरसन की बहन है, तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, ये एंडरसन की बहन नहीं है, ये यहीं पर काम करने वाली एक प्रोस्टिट्यूट है और इसका नाम है एमा। अब नेक्स्ट सीन में हम ज़ेवियर और ले पॉइंट को देखते हैं जो कि माइग्रेट को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया है। ऑस्कर पहले एक बॉक्सर हुआ करता था, बाद में वो चोरी करने लगा और उसे चोरी करते हुए ग्रैंडजीन ने ही पकड़ा था और शायद वो अभी भी चोरियां करता है और गैरेज तो बस सामने एक दिखाने के लिए जगह है, बाकी वो वहां से चोरी के माल को इधर उधर करते हैं और वो चोरी के माल को ट्रांसफर करने के लिए फ्रूट ट्रक का यूज करते हैं क्योंकि उस छोटे से गाँव से हमेशा फ्रूट ट्रक निकलते रहते हैं। और रिचर्ड भी एक चोर है और किसी ने रिचर्ड को गोल्डबर्ग की डेथ के जस्ट एक दिन बाद एक रेड कलर की रेनॉल्ड से कहीं जाते हुए देखा था। अब माइग्रेट बोलता है कि जिसने भी गोल्डबर्ग को मारा है डायमंड अभी भी उसी के पास है और मैं यहाँ से सीधे एप्रोजोन जा रहा हूँ एल्स से मिलने के लिए, क्योंकि एल्स ही वो की है जो कि हर चीज को जोड़ती है, क्योंकि एल्स पहले एंटवर्प में रह चुकी थी और गोल्डबर्ग भी एंटवर्प में ही रहता था, तो एल्स ही वो लड़की है जो कि गोल्डबर्ग को जानती होगी। अब माइग्रेट यहाँ से एप्रोजोन जाता है और ये वही दिन होता है जिस दिन ग्रैंडजीन पोकर गेम के लिए रूम बुक करता है। एप्रोजोन में माइग्रेट जोजो से मिलता है और वो बोलता है कि तुम्हारे गैरेज में बहुत ज्यादा टायर्स है, मतलब किसी भी ट्रक में रोज रोज टायर बदलने की तो जरूरत पड़ती नहीं होगी, तो इतने सारे टायर्स यहाँ पे क्यों है? और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ हमेशा देखता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर ट्रक में से टायर बदले ही जा रहे होते हैं, टायर्स इतनी जल्दी तो खराब नहीं होते। ऐसा बोलकर वो एक टायर को काट देता है तो उस टायर में से बहुत सारा कीमती सामान निकलता है। अब अपनी चोरी पकड़े जाने पर जोजो उसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि ग्रैंडजीन ने ही ये गैरेज सेट करवाया था जहाँ से वो लोग चोरी के सामान को फ्रूट ट्रक के टायर्स के अंदर डाल डाल के भेजते थे
और सब कुछ बिल्कुल सेट चल रहा था। प्रॉब्लम तो तब आई जब यहाँ पर एल्स आ गई, क्योंकि एल्स एंडरसन के साथ रहते रहते बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है और वो और एंडरसन हस्बैंड और वाइफ होते हैं। पर फिर भी उसका अफेयर ग्रैंड जीन के साथ चल रहा होता है और वो ही ये सारा प्लान बनाती है। वो बताती है कि वो एंटवर्प में एक गोल्डबर्ग नाम के आदमी को जानती है जो कि डायमंड्स की चोरी करता है, और वो ये प्लान बनाती है कि वो गोल्डबर्ग को एक जगह पे बुलाएंगे, उसे मारेंगे, उससे सारे हीरे ले लेंगे और इस किलिंग का सारा इल्ज़ाम एंडरसन पे डाल देंगे। और इसके बाद एल्स और ग्रैंड जीन ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएंगे। ऑस्कर, रिचर्ड और बर्टिनेट को डायमंड मिल रहे होते हैं, इसलिए वो हीरे पाने के लिए इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। और ग्रैंड जी ने ही गोल्डबर्ग को मारा होता है और बाद में वो उसकी लाश को एंडरसन के गैरेज में रख देते हैं। और एंडरसन को घर से भागने के लिए भी एल्स ने ही समझाया होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एल्स को देखते हैं जो कि सारा सामान पैक करके भागने की तैयारी में होती है। तभी वहाँ पर एंडरसन आ जाता है जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो बोलता है कि बर्टिनेट ने मुझे मारने की कोशिश करी। तो मतलब कि जब ले पॉइंट एंडरसन का पीछा कर रहा था कार से, तब जिस कार ने उसे पीछे से टक्कर मारी थी वो कार बर्टिनेट ही चला रहा था। अब एंडरसन बोलता है कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद एल्स एक पिलो लेती है और एंडरसन का मुंह दबाकर उसे मारने लगती है कि तभी वहाँ पर पीछे से माइग्रेट आ जाता है और वो एल्स को रोक लेता है। अब सीन यहाँ से कट होता है और पोकर गेम के रूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर ज़ेवियर और ले पॉइंट और बाकी के कुछ पुलिस ऑफिसर्स बाहर खड़े होते हैं और नजर रख रहे होते हैं। अंदर पोकर गेम के रूम में वहाँ पर बर्टिनेट, ऑस्कर और ग्रैंड जीन होता है। ग्रैंड जीन बोलता है कि अब हमें कुछ हीरे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्योंकि रिचर्ड तो मर गया है। ऐसा बोलकर वो हीरो का बंटवारा कर देता है और हर हफ्ते ग्रैंड जीन यहाँ पर रूम इसीलिए बुक करता था ताकि जो भी उनका चोरी के सामान से उनका पैसा बना हो वो सारे पैसे वो आपस में बांट सके। अब ग्रैंड जीन बोलता है कि मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा एल्स के साथ और दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसे बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और पुलिस ने वहाँ पर दूर से नजर रखी होती है पर वो ग्रैंड जीन को जाने देती है। पर जैसे ही वहाँ से ऑस्कर और बर्टिनेट निकलते हैं वो लोग तुरंत जाकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम ट्रेन में ग्रैंड जीन को देखते हैं। तभी यहाँ पर माइग्रेट आ जाता है। माइग्रेट बोलता है कि कैसे तुम क्लेयर को कैसे भूल सकते हो। तो ग्रैंड जीन बोलता है कि मैं बोर हो चुका था इस जॉब से, क्लेयर से, सब चीज़ों से। अब माइग्रेट बोलता है कि तुम्हें खुद को भी पता है कि एल्स किस टाइप की लड़की है, उसने एंडरसन से शादी की फिर भी वो उसके साथ लॉयल नहीं है। तो ग्रैंड जीन बोलता है कि एंडरसन बस एल्स के एंटवर्प से बाहर निकलने का टिकट था और कुछ भी नहीं। तो माइग्रेट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम उसका एप्रोजोन से निकलने का टिकट हो और कुछ भी नहीं। और अब सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में माइग्रेट एंडरसन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर एंडरसन के फादर भी उससे मिलने आते हैं। इसके बाद माइग्रेट एल्स से मिलने के लिए जेल में जाता है। माइग्रेट बोलता है कि एंडरसन ने बोला है कि वो अभी भी तुम्हारा वेट करेगा क्योंकि वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। बाकी सब तुम्हारा सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे पर वो तुमसे सच में प्यार करता था। हाँ वो थोड़ा वियर्ड था, तुम चाहती तो उसे समझा सकती थी पर तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे अपने तरह से इस्तेमाल किया। और माइग्रेट ये भी बताता है कि उस दिन जब रिचर्ड गन लेकर अपने घर से भागा था तब वो गोल्डबर्ग की वाइफ को मारने के लिए नहीं बल्कि एल्स को मारने के लिए जा रहा था, क्योंकि गोल्डबर्ग की वाइफ एल्स को पहचान लेती और उसके बाद फिर एल्स सारा भांडा फोड़ देती। पर इससे पहले कि वो जाकर एल्स को मारे बर्टिनेट ने आकर गोल्डबर्ग की वाइफ को ही मार दिया। अब माइग्रेट पूछता है कि अगर तुम जेल से छूटी तो क्या तुम उससे मिलने जाओगी। तो इस पर एल्स कोई रिप्लाई नहीं देती और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।